हर्ष, जी मालकिन। अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे तो ये 1 लाख रुपए तुम्हारे हो सकते हैं। वैसे मालकिन, ऐसा कौन सा काम है जिसके बदले में आप मुझे पूरे 1 लाख रुपए दे रहे हो? वैसे मजाक अच्छा कर लेते हो आप। अरे हर्ष, मैं तेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रही, और भला मैं तेरे साथ मजाक करूंगी भी क्यों? अगर तू मेरा एक छोटा सा काम कर दिया ना तो ये 1 लाख रुपए मैं तुझे दे दूंगी, और अगर तूने वो मेरा काम कर दिया ना तो मैं इसके डबल भी दे सकती हूँ। सोच ले। अरे ये तो पूरे 1 लाख रुपए हैं, इससे तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इससे मैं अपनी माँ का इलाज भी करवा लूँगा और अपने बहन की फीस भी भर दूँगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं मालकिन को वहाँ कर देता हूँ। हाँ मालकिन, मैं आपका काम कर दूँगा। हाँ हर्ष, देख लो और अच्छे से सोच लो, बाद में तुम मुझे मना मत करना। हाँ हाँ मालकिन, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। आप काम बताओ, क्या काम है? तुम्हें मेरे साथ एक रात सोना पड़ेगा। क्या, 1 रात? नहीं मेम साहब, मैं इतना घिनौना काम नहीं कर सकता, और साहब को पता लग गया तो साहब को कितना बुरा लगेगा। अरे हर्ष, तुम क्यों घबरा रहे हो? मेरे भाई को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और उसे बताएगा कौन? तुम तो बताने से रहे, और मैं बताऊंगी नहीं। तुम टेंशन मत लो, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्या हुआ मेम साहब, अगर साहब नहीं देख रहे तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना। और इन चंद पैसों के लिए मैं इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता, और अपने साहब को धोखा नहीं दे सकता। मेरे भी तो परिवार है, मुझे उन्हें भी देखना है, मैं उनको भी धोखा नहीं दे सकता। अरे हर्ष, तुम समझो ना मेरी बातों को। और तुम्हें तो पता ही है इस घर में मैं कितनी अकेली रहती हूँ। और हर्ष, तुम्हें तो पता है मेरे पति ने मुझे बीच राह पे लाके छोड़ दिया, और मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक रात गुजारो। क्या हुआ मेम साहब, अगर साहब नहीं है तो अब मुझे 1 लाख क्या, इसके बदले 1 करोड़ रुपए भी दोगे ना, मैं तब भी इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता और अपने साहब को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है, मत मानो मेरी बात, मगर मैं तुम्हें ना ऐसे छोड़ूंगी नहीं। तुम पे चोरी का इल्जाम लगा के ना तुम पे पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, और तुम्हें तो पता ही है पुलिस वाले क्या करेंगे तुम्हारे साथ। अब तुम सोच लो, तुम्हें जेल जाना है या मेरे साथ एक रात गुजारना है। नहीं मेम साहब, आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। आपको पता है, जब मैं नौकरी के लिए दर बदर भटक रहा था तो साहब ने ही मुझे काम पर रखा था, और उनकी बहन के साथ ही मैं इतनी घिनौनी हरकत करूं? नहीं मेम साहब, मैं ये नहीं कर सकता। और अगर आपके पति ने आपको छोड़ ही दिया है तो क्या हुआ, आप अपने भाई को बोलो, वो आपकी शादी करवा देंगे। और अगर आपने पुलिस कंप्लेंट ही करनी है ना तो आप कर दो। देखा सनम, मैंने तुमसे कहा था कि हमारा नौकर बहुत ईमानदार और वफादार है। अरे साहब, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। रुको हर्ष, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। सनम को लग रहा था कि तुम्हारी गलत निगाह है सनम के ऊपर, तो हम दोनों ने मिलकर तुम्हारा एक छोटा सा सब टेस्ट लिया है। अरे भैया, मुझे अपने नौकर की नीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही। अरे नहीं सनम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा नौकर बहुत ही अच्छा और ईमानदार है, और तुम्हें तो पता है हमारे पास वो कितने सालों से काम कर रहा है। भैया वो तो ठीक है, मगर हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा उसका टेस्ट ले लेते हैं। अरे सनम, चलो ठीक है, ले लेते हैं। और अब तुम जाओ, अपना काम संभालो। देखा सनम, मैंने तुमसे कहा था हमारा नौकर बहुत ही अच्छा है, और तुम खामखा उस पर शक कर रही थी। अब हो गई दिल को तसल्ली। हाँ, अब दिल को तसल्ली भी हो गई और मैं बिंदास भी हो गई।